ईरान ने बोल दिया साहब ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी, खत्म फिर हम करके दिखाएंगे। आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार है, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार है, हम नहीं उफ करेंगे। आप बोल रहे हो सरेंडर, हथियार डाल दो, डोनाल्ड ट्रंप के आके जूते चाटो, तो वो तो कोई कर नहीं रहा साहब, उल्टे और उनके वार भीषण हो रहे हैं। ईरान ने बोला साहब आप मेरा तेल हाथ लगाओ, मैं जला के राख कर दूंगा। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, यूएई, कतर, सब के जो तेल हैं सारे एयरबेस ठोक दिए अमेरिका के। उनकी जो एम्बसीज हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इराक में, वो सब अब वो मेरे ख्याल पैकअप करके ले जानी पड़ेंगी वापस। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया क्या आपका बयान है, ये जो 6 बेचारे एयरफोर्स के शहीद हुए अमेरिका के, तो बोले और कोई सवाल पूछो। अब डेड बॉडी धड़ाधड़ आई जा रही हैं, आप छुपाने पे आ गए हो। अमेरिका कह रहे हो हमने पूरी नेवी डुबो दी, पूरी एयरफोर्स खत्म कर दी, डड मैं गोरिल्ला। सिर स्वाह, क्या नेवी थी उनके पास? 2% की नेवी नहीं थी, 2% की कोई एयरफोर्स नहीं थी। वियतनाम ईरा के जहाज थे, उसको मार के आप ऐसी भंगड़ा कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया। असली थ्रेट क्या है? असली थ्रेट है मिसाइल ड्रोन। उसका क्या किया है आपने? ठीक है साहब, पहले अंदाज लगाया जा रहा था कि ईरान के पास केवल 3,000 मिसाइल है और कोई 38,000 से लेके 80,000 ड्रोन। ठीक है साहब, तो अब जो है पहले दिन उसने कोई 420 मिसाइल फायर कर दिए थे और कोई डे 9 तक उसने कोई 650 मिसाइल और कोई 2,500 से 3,000 ड्रोन्स फायर कर दिए। वो मारे जा रहा है, जखीरा खत्म होते दिख नहीं रहा। अब जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं वो जखीरे का एस्टिमेट रिवाइज कर रहे हैं कि साहब ये तो 4 से 5,000 है। जिस जिस दनादन वो ठोके जा रहा है, सारे एयरबेस ठोक दिए अमेरिका के। उनकी जो एम्बसीज हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इराक में, वो सब अब वो मेरे ख्याल पैकअप करके ले जानी पड़ेंगी वापस। कितने सारे एयर बेसिस और अपने जो ग्राउंड बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, वहाँ से वो ट्रूप्स को हटा रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं 2,000 घायल हुए। अब घायल में से कितने मर गए वो बता नहीं रहे हैं। उनसे डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया क्या आपका बयान है, ये जो 6 बेचारे एयरफोर्स के शहीद हुए अमेरिका के, तो बोले और कोई सवाल पूछो। ये ऐसी बेरुखाई, पहले तो सलूट मारने पहुंच गए थे कि उनकी डेड बॉडीज आ रही हैं, अमेरिका के लोग नाराज ना हो जाएं। अब डेड बॉडीज धड़ाधड़ आई जा रही हैं, आप छुपाने पे आ गए हो, बात ही मत करो उनकी। तो क्या है वो, मतलब नाली के कीड़े हैं क्या है? आप समझते हो अमेरिका के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे बॉडी बैग आ रहे हैं। ठीक है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रही है, आपको पता चल जाएगा कितना आपका नफा कितना नुकसान इसमें होगा। और अगर आप गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलने की कोशिश करें, इसराइल ईरान को सीधा अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने, ड्रोन फायर करने, जो टैंकर हैं उन पे तो ड्रोन फायर करेगा, ही विल नॉट वेस्ट मिसाइल, ड्रोन से ही उड़ा देगा। 3 ड्रोन और टैंकर धू धू करके जलना, वो उसमें एज इट इज तेल है, एज इट इज तेल है, धू धू करके जलना शुरू हो जाएगा। और डुबो दिए हैं कोई कितने सारे टैंकर, कोई 21 की अंदाज लगाया कि जला दिए, डुबो दिए। तो दुनिया की अब खाट खड़ी हो रही। इसराइल को शौक है लड़ने का, अमेरिका को शौक है डोनाल्ड ट्रंप साहब को लड़ने का, तो वो तो लड़ी जा रहे हैं साहब, हम तो नहीं खत्म करेंगे। ईरान ने बोल दिया साहब ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी, खत्म फिर हम करके दिखाएंगे। ठीक है, आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार है, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार है, हम नहीं उफ करेंगे। आप बोल रहे हो सरेंडर, हथियार डाल दो, डोनाल्ड ट्रंप के आके जूते चाटो, तो वो तो कोई कर नहीं रहा साहब, उल्टे और उनके वार भीषण हो रहे हैं। इसराइल पे नुकसान हुआ है। आज एक खबर आई है जो मेरे पास मीडिया की, अमेरिकन मीडिया की, उसमें वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने एक कमांड कंट्रोल सेंटर को हिट किया है, 7 इजरायली जर्नल शहीद हो गए। कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है अभी आएगा तो कोई नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेंसरशिप चल रही है। तेल अवीव में भीषण हमले हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। उन्होंने ईरान के पर्स गैस फील्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, खर्ग आइलैंड पे अटैक हो चुका है और कई और फैसिलिटीज़ पे हो रहा है। ईरान ने बोला साहब आप मेरा तेल हाथ लगाओ, मैं जला के राख कर दूंगा।
सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, यूएई, कतर, सब के जो तेल हैं, यानी 20